नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया समान अध्ययन का 7वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये जो है एलासापल की संधि के तहत समाप्त हुआ, और दूसरा में जो है पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और बांडीबास की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था, जो कि हार हुआ था, आयरकूट के हाथ हार हुई थी। चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह जो है इसका समय सेशन अगर देखा जाए तो हो जाएगा 1766 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता लियोनस कार्टियस को माना जाता है। परंतु में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को। महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महार आंदोलन का नेतृत्व जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। गीता रहस्य किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, मांडले जेल में। अखिल भारतीय राज्य जन परिषद, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? तो किया गया था 1927 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो वो थे हकीम अजमल खान। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसकी है? तो यह प्रसिद्ध कथन जो है कहा गया था किसके द्वारा? डफरिन के द्वारा कहा गया था। और कर्जन के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध किससे है? प्रकाशन किसने किया था? तो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है प्रकाशन किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। दी इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? दी इंडियन नेशन समाचार पत्र हो जाएगा महाराजा कामेश्वर सिंह, द इंडियन नेशन। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? लंबे समय तक जो है लॉर्ड लिनलिथगो थे। और ये हुआ कब से कब तक? तो 1936 से 1944 तक रहे थे। निम्न में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे? खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए नेता कौन कौन थे? मोहम्मद अली थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और चित्तरंजन दास। 1, 2, 3 यानी कि ये तीनों के तीनों थे। आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम क्या था? तो युगांतर आश्रम जो है यह गदर पार्टी का मुख्यालय था। स्थापना 1913 में किया था लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा कब? 1934 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा वापस लिया गया था। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखें। और भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम सबसे पहले से शुरू करना है। तो राज्य हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था सबसे पहले 1848 ईस्वी में। और सतारा को इसके अंतर्गत लाया गया था। सहायक संधि जो है 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने किया था हैदराबाद के निज़ाम के साथ। उसके बाद देखें लाहौर की संधि। तो लाहौर की संधि जो है कब हुई थी? तो 1846 ईस्वी में प्रथम सिख युद्ध के समय हुआ था। लाहौर की संधि 1846 में। और उसके बाद देखें पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में। रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। अब देखें तो सबसे पहले 1784
4-2-3-1 4-2-3-1 विकल्प डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था मौर्य वंश की स्थापना। अगले प्रश्नों को देखें। बलदेव सहाय ने किस दौरान जो है अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। चौधरी रहमत अली, यानी कि बी विकल्प। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा? यह बंधन का एक नया चार्टर था। बंधन का एक नया चार्टर था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 ईस्वी में। तो यह हो जाएगा सरोजनी नायडू ने किया था उसके बाद। किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था? अस्थायी जीवन प्रारंभ किया नवपाषाण युग में। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? तो गुप्त शासक था कुमारगुप्त प्रथम के ही शासनकाल में हुआ था, और इसने युवराज स्कंदगुप्त को इस आक्रमण को विफल करने के लिए बोला था, और उसने स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करना है। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में देखें। उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थे, बिल्कुल सत्य है। उसकी राजधानी कन्नौज थी। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, गलत है। सती प्रथा प्रचलित थी, तो इसीलिए जो है गलत हो जाएगा सी विकल्प। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था? अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था सातवाहन शासक ने। अगले प्रश्नों को देखें। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो ये चेदी वंश का शासक था राजा खारवेल। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो राजा राज प्रथम ने जो है उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, और चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच जो है कौन सा दिए गए विकल्प में से समान नहीं है? देखें, आत्मा का अस्तित्व, तो ये समान नहीं है। इन दोनों के बीच जो है बहुत सारे अंतर हैं। तो महावीर का मानना है कि प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि एक छोटा कण भी एक आत्मा है, इसलिए वे सख्त अहिंसा का पालन करते हैं, जबकि बुद्ध के अनुसार कोई भी आत्मा नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया? छंद के रूप में निर्देशित किया था गुरु अर्जुन देव ने। और बात करें, अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, और ये सिखों के 5वें गुरु थे। और 6ठे गुरु हरगोविंद, 7वें गुरु हरराय, 8वें गुरु हरकिशन थे, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की? विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से किया था। वह यात्री था डोमिगस पायस, जो कि कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था, पुर्तगाली यात्री। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में आया था, और अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है, तो ये हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भूटान चीन म्यांमार के साथ, सिक्किम चीन नेपाल भूटान, और पश्चिम बंगाल नेपाल भूटान बांग्लादेश, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार। मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य, ये जो है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, और पंजाब का भांगड़ा हो जाएगा, मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का छपेली हो जाएगा, ओडिशा का ओडिसी, घूमर राजस्थान। निम्न में से
किसे बिहार विभूति के नाम से जानते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह को। और बात करें बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर। और बात करें अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद को या बिहार का गांधी कहा जाता है। चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल। और किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। महात्मा गांधी का बात करें तो ये हो जाएगा राजघाट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। कृष्ण क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? चिपको आंदोलन को बल मिला था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। अगले प्रश्नों को देखें। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? समाजीकरण से तात्पर्य यही है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है? डिसलेक्सिया यह हो जाएगा पढ़ने से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। एक शिक्षक पढ़ाते समय सर्वदृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? वर्तमान में सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएगा। और मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हो जाएगा। बात करें प्रवर्तन निदेशालय संजय कुमार मिश्र हो जाएगा। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक हो जाएगा प्रवीण सूद। विश्व के सबसे उच्च युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान है। 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार कौन हैं? तो गीतकार हो जाएगा चंद्र बोस। निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मालदीव के साथ किया है। दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? हालांकि दिसंबर 2023 अभी नहीं आया, दिसंबर 2022 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली मेट्रो। संचार प्रणाली में बाल्ब का कार्य क्या है? बाल्ब का जो है कार्य तो ये हो जाएगा रक्त के बैंक फ्लो को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। रक्त के बैंक फ्लो को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? गुर्दे का पथरी जो बनते हैं उसका एक सामान्य कारण कौन सा है? ये हो जाएगा निर्जलीकरण। और जो पथरी जो बने होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं? बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं जिबरेलिन। EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? EEG मस्तिष्क के कार्य के लिए। और ECG तो हृदय संबंधी कार्य के पता लगाने के लिए किया जाता है। आँख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है? आँख जो है सबसे अधिक संवेदनशील रहता है पीला और हरा के प्रति। मलेरिया का इलाज क्या है? तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और इसका इलाज कोई है ही नहीं। पैराडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम। B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक, B7 या H का बायोटीन हो जाएगा।
अगले प्रश्नों को देखें। प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? प्रकाश तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग सेम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा pH स्केल का उपयोग किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण g के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह पृथ्वी की सतह पर हर जगह स्थिर है। ये तो गलत है। यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ये भी गलत है। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है। बिल्कुल सत्य है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? पानी को गर्म करेंगे तो कौन सा गुण जो है घट जाता है? तो इसका घनत्व घट जाएगा। धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत चालकता पर तापमान बढ़ाएंगे तो चालकता घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है और वह गैस कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? जल तथा चौक के मिश्रण को जो है हम पृथक करते हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निस्यंदन या निस्तारण विधि से जो है अलग करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? हाइड्रोजन को जलाने के लिए जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यह जल हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्रिटियम। आर्गन नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो हो जाएगा क्लोरीन। और विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक फ्लोरीन हो जाएगा। ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है? तो कैडमियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच के काटने में किया जाता है? काला हीरा जो होते हैं उसे बोट कहा जाता है। इसका प्रयोग हीरा का कांच को काटने में किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग करना है। एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ जो है तत्व दिया गया है। हीरा, हीरा में क्या पाया जाता है? तो हीरा हो जाएगा कार्बन का अपरूप है, यानी कार्बन। माणिक्य, तो माणिक हो जाएगा क्रोमियम। संगमरमर, संगमरमर में क्या होता है? कैल्शियम। सीमेंट में क्या होता है? एल्यूमिनेट। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 2 4 3। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। ये समानता का अधिकार है, सबको बराबर अधिकार दिया जाए। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। 60 दिन अधिक रह गया इधर उधर बिना सूचना के तो उसका पद रिक्त हो जाता है, यानी उसकी सदस्यता समाप्त। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार से अनुच्छेद 51 में दिया गया है। 40वें ग्राम पंचायतों का संगठन है। 49वें प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो ये 249 के तहत जो है कर सकती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है? तो उनको शक्ति प्रदान की गई है कर्तव्य शक्ति अनुच्छेद 149 में, और उनकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 के तहत। उनको जो है शपथ और वेतन दिया जाता है।
संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही देखते हैं लेखा जोखा। निम्न में से कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था, भूमि सुधार से संबंधित है। अगले प्रश्नों को दे और बात करें 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा है। और परिचय पत्र है यह NN पालकीवाला के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? देखें, वे एक दूसरे के पूरक हैं, यही जो है बिल्कुलतः सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की भी सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है 1957 में ही दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? देखें, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया, बिल्कुल सही। इसके तहत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को एक बार वापस करने का अधिकार मिला है, बिल्कुल सही है। गणपूर्ति कोरम को समाप्त कर दिया गया है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ। कोरम जो है 1/10 अभी तक भी है। अगले प्रश्नों को देखें। परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति के समय प्रायः राष्ट्रपति महोदय जो है राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें कि मूल अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। भाग 5 संघ का वर्णन है अनुच्छेद 52 से 151 तक। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना जो है किस विधि के द्वारा की जाती है? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि या सभी विधि से की जाती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? दूसरा कृषि आधारित उद्योग ये हो जाएगा चीनी उद्योग। और देश का जो है दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है और पहले स्थान पर कपास उद्योग आता है। वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस क्रम का था? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 ये 17वें क्रम के थे। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या रखा गया है? कर छूट का लाभ उठाने के लिए जो है आय सीमा कितना रखा गया है? तो 7 लाख रुपये रखा गया है। पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? एल्बिडो की घटना को जो है व्यक्त किया जा सकता है सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आयतन अनुसार, भार अनुसार, तो ये सब में जो है आयतन के अनुसार पूछा जा रहा है वायुमंडल में, तो ये हो जाएगा आर्गन। दिए गए विकल्प के अनुसार से ऐसे तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ये आर्गन जो है 0.93% पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ये हो जाएगा कैलिफोर्निया की धारा। अगले प्रश्नों को देखें। कोयला भंडारण में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? कोयला के भंडारण में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा देश। ये जो अमेरिका देश पहले स्थान पर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाई मुदी, जो कि अन्नामलाई के चोटी हैं। और
नीलगिरी की ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और अरावली का गुरु शिखर है। सतपुरा का धूपगढ़ी है। निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? सबसे अधिक तुर्की के बान झील में पाया जाता है लवणता, और उसके बाद जो है मृत सागर में पाया जाता है। बान झील में 330% और मृत सागर में 238% पाया जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? प्रवाह की सामान्य दिशा किस ओर है? तो यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से किस नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच है? नर्मदा जो है किसके बीच है? एक तो सतपुरा हो जाएगा और एक विंध्याचल हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई थी? तो ये था डुरंड रेखा, जो कि वर्तमान में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में है? सवाना जो है घास का मैदान है, किस देश में है? तो हो जाएगा वेनेजुएला, तंजानिया, ब्राज़ील, यानी कि इन सभी में जो है इसका विस्तार क्षेत्र है। और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पटाना श्रीलंका, पंपास अर्जेंटीना, स्टेपीज रोस डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्ताज हंगरी। निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? स्थिरीकरण अल्फाल्फा करता है, डाइबीन्स करता है और मटर भी करता है। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवीय घटक, अजैव घटक और भू आकृति घटक, ये सभी से बनता है पर्यावरण। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? धारणीय विकास, तो यह हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन का विषय है। प्राकृतिक संसाधन। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत विकास के लिए जो है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, और यानी इन सभी में जो हो जाएगा इनमें से सभी। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल चक्र हो जाएगा। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, जितना कि 15 वर्ष पूर्व था। उसकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या है? अब माना कि वर्तमान आयु कितना है? 25 वर्ष है। उसकी वर्तमान आयु क्या है? 25 वर्ष है। अब कहता है 15 वर्ष बाद उस आदमी से 4 गुना बड़ा हो जाएगा, जितना कि 15 वर्ष पूर्व। 15 वर्ष पूर्व इसका उम्र कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। और 15 वर्ष बाद कितना? 40। तो 10 गुना 4 करेंगे, यानी कि 4 गुना ये 40 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक अर्धगोलक और एक शंकु के आधार समान हैं। यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा? वक्र पृष्ठों का अनुपात, तो ये हो जाएगा ऊपर में अर्धगोला के लिए 2πr² बटे πr रूट अंदर h² प्लस r²। इस प्रकार से हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो है ये जो है रूट में क्वेश्चन का आंसर आएगा √2:1। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 91 गुना है। माना कि लघुत्तम समावर्तक क्या है? महत्तम समावर्तक का 91 गुना। तो ये महत्तम हो गया x, लघुत्तम हो जाएगा x गुने 91 है, बराबर यहाँ पर जो है दिया हुआ है महत्तम और लघुत्तम समावर्तक का योग, दोनों का योग जो है 2760 है। तो यहाँ पर 91 ये जो है x और यहाँ पर 91x, यहाँ पर हो जाएगा 92x। तो x बराबर क्या हो जाएगा?
2760 में जो है भागा देंगे किससे, x बराबर 2760 भागा 30 दीजिएगा, तो आपका आंसर ये 92 दीजिएगा भागा, क्योंकि 91 + 1 92 हो जाएगा x, तो बराबर क्या आएगा आपका 30 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको पता है कि x का मान 30 आ गया, 900 और लॉसवा हो जाएगा 30 गुना 91, 30 गुना 91 एक संख्या दिया हुआ है, तो लॉसवा गुना 900 बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पर 30 गुना 91 गुना 30 बराबर यहाँ पर जो है 210 गुना x, 210 दिया है। अब काटें, 0 0 कट जाएगा 3 से 7 बार में। अब 7 13 × 91 13 39 यानी कि 390 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 3 भागीदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 5, 7 और 8 के अनुपात में बांटा है। उन्होंने क्रमशः 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने के लिए साझेदारी की थी। उनके निवेश का अनुपात क्या होगा? तो निवेश का अनुपात जो है उनके द्वारा, तो आंसर हो जाएगा 20, 49 और 64। जब घड़ी में 10:40 हो रहे हो तो घंटे और मिनट के बीच का कोण क्या होगा? 10:40। यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 10 है तो एक कांटा इधर रहेगा और एक यहाँ, 10 से आगे रहेगा, तो 5, 5, 10, 10 छंग 60 + 40 का आधा क्या हो जाएगा? 20, तो 80 डिग्री हो जाएगा। 6600 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा? प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा? तो इनको बनाने के लिए क्या करेंगे? x बटे 10x होगा, 10x बटे 11 प्लस 100 x बटे 121, 11 के स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे 1000 यानी 10 का क्यूब करेंगे, 1000 x बटे 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 बराबर कितना हो जाएगा? 66,200। इसको सोल्व करने के बाद जो है आपका आंसर रियल में जो आएगा 26,620 हो जाएगा। x तथा y अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पत्र में दिया गया तथा x ने 8550 रुपया का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ क्या होगा? 5% दान किया तो कितना हो जाएगा? 95। अब 19 से भाग देंगे, ये 5 से भाग देंगे, 95 भागा 3 2 5, तो ये हो जाएगा। और गुना करेंगे, x का मान दिया हुआ है तो 3 से x का ही मान निकालेंगे 3 से, तो 19 × 5 = 95, 19 × 3 = 57 हो जाएगा x का मान। अब x का मान जो है दिया हुआ ही है तो भाग देंगे किससे? x के मान दिया हुआ है 8550 बटे 57, गुना करेंगे 100, तो 100 करेंगे, इसको हल करेंगे तो बराबर में आ जाएगा 15,000, जो कि विकल्प बी में मौजूद है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 रुपया है तो राशि कितना होगा? अब देखें, d/p, d का मान है अंतर कितना? डिस्टेंस 20 रुपया, d/p बराबर r², 4 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, 100 गुना 100। अब 4 से काटेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 से काटेंगे तो 25, 25 × 5 = 125, 12,500 रुपया हो जाएगा।
500 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और 150 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। 54 को पहले मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18 बराबर 500 मीटर का ट्रेन है, 150 मीटर का पुल है तो 650 मीटर बटे x। चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। 18 तिया 54, अब 5 तिया 15 से काटिएगा तो 43.33 आ जाएगा सेकेंड। सैनिकों के एक शिविर में 200 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध है। 20 दिनों बाद जो है 100 और सैनिक शिविर में शामिल होते हैं और भोजन अब 20-80 दिनों तक ही चल सकता है। तो शिविर में प्रारंभ में सैनिक कितना थे? प्रारंभ में सैनिक कितना थे? अगर मानते हैं कि 80 थे तो 200 दिनों के लिए भोजन था तो 200 गुना 80 करेंगे, कितना हो जाएगा? 16,000। फिर उसके बाद देखें 20 दिन के बाद 80 जो थे वो 20 दिन खाया है। 20 गुना 80 कितना खाया है? तो 1600 ये खाया हुआ है। अब 16,000 में 1600 घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा? तो प्राप्त हो जाएगा 14,400। और कहता है 100 और आ जाता है, पहले 200 था अब 100 और आ जाता है 300, यानी 100 और आ गया तो कितना? 300 हो जाएगा। 0 2 कट गया, 3 से भाग देंगे 1440 में तो 80 बार में कट जाएगा, यानी कि 80 दिन तक चलता है। अगले प्रश्नों को देखें। ऊन जो है भेड़ से प्राप्त होता है तो रेशम के कीड़ा से प्राप्त होगा। एक संख्या का आधा दूसरी संख्या का 65% के बराबर है। पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात। एक संख्या का आधा x का आधा बराबर दूसरी संख्या y का 65%, 65/100। काटेंगे 200 कितना बार में? 50 बार में कटेगा। 13 × 5 = 65 और 5 × 10 = 50। तो x के बराबर में क्या हो गया? 13 और y के बराबर में 10। तो x अनुपात y बराबर 10, तो क्या हो जाएगा? 13:10 हो जाएगा, जो कि विकल्प डी में मौजूद हैं। एक पासे के 2 झुकाव दिखाए गए हैं। यह पासा किस विकल्प आकृति को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है? किसको मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा विकल्प सी को जो है मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। अगले प्रश्नों को देखें। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर जो है मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में ताश खेल रहे हैं। 6 इस प्रकार से हो गया। अब जो है भी यानी विजय सुधीर के बाएं हैं, एस के बाएं हैं। अमर राकेश और सौरभ के बीच में है, ये अमर हो गया। अब ये राकेश सौरभ और ये राकेश और सौरभ, ये दोनों की ओर होगा, इधर से उधर हैं। नीरव अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है नीरव, तो दूसरे और विजय के दाईं ओर दूसरा क्या हो जाएगा? नीरव। यहाँ से दूसरा नीरव हो जाएगा, विकल्प बी। ए बी और सी का पिता है, ये हो गया ए। बी का भी पिता है प्लस सी का भी पिता है, ये दोनों का पिता है। बी ए का बेटा है, बी जो है ए का बेटा है, यानी ये प्लस हो गया। लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, यानी सी बेटी है। तो सी का ए के साथ क्या संबंध? सी ए का कौन है? पुत्री है, बेटी है। ज्ञात कीजिए नीचे दिए गए डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या 16 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखें 3 3 6 3 9, तो ऐसे हो जाता है। फिर एक समूचे त्रिभुज हो जाएगा, फिर 2 इधर हो जाएगा, 10 2 12, फिर 4 इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे। अगले प्रश्नों को देखें।
एप्पल 2 2 4 1 5, ये कितने हैं 5 गुना 10 किया गया है तो कितना हो गया है 50। 2 2 4 2 6 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होगी? तो 6:32.8/11 मिनट में होगी। क्यों? क्योंकि 6 गुना 5 करेंगे गुना 12/11 करेंगे। अब देखिए 6 पंचे 30, 12 तिया 36, 360/11। अब भाग देंगे 11 तिया 33, 3 पर 0 30, तो 11 दूना 22, 8 30/11। इस प्रकार से विकल्प ए हो जाएगा 6:32.8/11 मिनट। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा जो है नहीं बनाया जा सकता है? देखें AL E, इसमें ई का प्रयोग है ही नहीं कहीं पे, तो इसलिए जो है विकल्प ए हो जाएगा। अब देखें 9 में भागा देंगे 3 से, ये गुना को भागा गुना को भागा गुना को भागा फिर गुना को भागा हम कर दें तो 9 भागा 3 करेंगे 3, और ये इसको गुना कर दें 3 8 24। 10 में भागा 2 से देंगे तो 5 गुना 7 35। 40 80 में भागा देंगे 40 से तो 2 गुना 3 6। अब 12 में भागा देंगे 4 से तो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।